हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ और मैं सेंटेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। सेंटेंस क्या है? इसके पिछले क्लास में हम लोग जाने थे ग्रामर, लैंग्वेज, लेटर, अल्फ़ाबेट और वर्ड के बारे में, कैसे वर्ड का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete and meaningful sense is called sentence. That means इसका मतलब है कि शब्दों का एक समूह जो पूर्ण और सार्थक अर्थ बनाता है वाक्य कहलाता है ना। जैसे कोई भी शब्दों का समूह है, आपको शब्द को आपको पता ही है, वर्ड तो आपको पता ही कैसे वो बनता है, और उन सभी वर्ड्सों का एक सार्थक मेल, उनका जो अरेंजमेंट किया गया हो वो डेफिनेट ऑर्डर में किया गया हो, तो वो सेंटेंस, तो वो जो स्ट्रक्चर है आपका वो सेंटेंस कहलाएगा। और वो सेंटेंस जो आपका है वो मीनिंगफुल सेंस देगा, और जब मीनिंगफुल सेंस देगा तो हम उसे सेंटेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग ध्यान में देखेंगे। दिया गया है आपका बॉय, जो कि आपका नाउन है? आई, जो कि ये प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और एम ये आपका वर्ब है, और आपका आर्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने देखा नाउन, मतलब यहाँ पे इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलता है? लड़का मैं हूँ एक, लड़का हूँ मैं एक। क्या ये सेंटेंस है? क्या ये जो है डेफिनिट ऑर्डर में है? नहीं है। ये एक सार्थक अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। दूसरा वही देखेंगे, द मूव्स अर्थ द सन राउंड। यहाँ भी हमने देखा कि मूव्स, यहाँ द आर्टिकल, मूव्स वर्ब लगा हुआ है, अर्थ नाउन आपका है, द सन भी आपका नाउन है, और राउंड मतलब चारों ओर चक्कर लगाना भी। तो ये भी सेंटेंस जो है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है, और ये भी तीसरा नंबर वाला भी सेंटेंस नहीं है। ये सारे सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट किया गया है, जो अरेंज किया गया है, वो डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, और ना इससे कोई अर्थ निकलता है। क्लियर? अब मैं यही सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करूँगा। यहाँ पे देखिए अरेंज किया गया है, आई एम ए बॉय। यहाँ ये बॉय, आई एम ए जो है, इसका अरेंजमेंट किया गया है। तो पहले आई सब्जेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन के रूप में है, ये एम आपका वर्ब, आपका आर्टिकल, और बॉय नाउन हो गया। तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कहलाएंगे आपके सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से आपके जो दूसरा एग्जाम्पल वहाँ पे दिया गया था जो इनकरेक्ट था,
वो इसे अरेंज किया गया यहाँ पे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ये आपका जो अर्थ निकला सार्थक अर्थ निकला। जब सार्थक अर्थ निकले तो उसे ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? चंदन मैक्स नॉइज, मतलब चंदन शोरगुल करता है। यहाँ भी आपका अरेंजमेंट जो है सेंटेंस का वो सही किया गया है, इसलिए हम इसे सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, कि वाक्यों के कितने प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे कि वाक्यों के कितने प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। पहला असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें आप अपने प्रश्न, किसी से प्रश्न पूछना या कोई आपसे प्रश्न पूछे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब इच्छाबोधक वाक्य। भाई इसमें आप इच्छा को जाहिर करते हो, इसमें हम लोग अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। जैसे कि वो किसी को आप शुभकामना दिए, किसी को आप अभिशाप दिए, किसी को आशीर्वाद देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है ना कि मनुष्य अपना सडन इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे प्रकट करते हैं। तो ये आपके 5 प्रकार के सेंटेंसेज हो गए। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे क्या, पहला ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इसके डिफिनेशन को जानेंगे। यहाँ पे आपको इसका डिफिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और asserts a statement, feeling, opinion, incident, event, history, or anything is called an assertive sentence. One more, the sentence which declares or asserts a statement, feeling, opinion, incident, event, history, or anything is called an assertive sentence. Full stop. An assertive sentence ends with a period. इसका मतलब कहता है कि वह वाक्य जो किसी कथन, भाव, विचार, घटना, इतिहास या किसी भी चीज़ की घोषणा या पुष्टि करता है। आप कथन अपना व्यक्त कर रहे हो, किसी के भाव को आपने प्रकट किया, कोई अपना भाव प्रकट करता है, कोई विचार अपना प्रकट करता है, या हमने किसी घटना के बारे में बताना है, कोई इतिहास है हमारे
इस देश का इतिहास तो बड़ा गौरव है। तो वो सारे इतिहास को हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं ना, तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही एक्सप्रेस करते हैं। या भी कोई भी चीज़ हो, आपको किसी भी चीज़ की पुष्टि करना हो, हम लोग असर्टिव सेंटेंस का सहायता लेंगे। और वही असर्टिव सेंटेंस हमारे कथन, भाव, विचार, घटना, इतिहास या किसी भी चीज़ की पुष्टि करना हो, वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही होगा। अब असर्टिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है भाई, वो हम देखेंगे। तो इसके कुछ फार्मूलाज दिया गया, स्ट्रक्चर्स दिया गया है, बनावट का सूत्र दिया गया है भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर को जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, आई एम ए बॉय, ठीक है, कि मैं एक लड़का हूँ। यहाँ आपका ये आई सब्जेक्ट हो गया, आम आपका क्या हो गया, वर्ब, और अ बॉय ये आपके अदर वर्ड हो गए, जिसको अभी नाउन के रूप में है। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस को बनाता है। और सेंटेंस के जो 5 प्रकार है, उसमें ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है सब्जेक्ट इज MR बिफोर, जिसको हम लोग बेस फॉर्म में, वर्ब के बेस फॉर्म में जब हम लोग ING लगा देंगे तो वो वर्ब का 4th फॉर्म में चलाएगा, और फिर उसका ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। अगला है इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं, सब्जेक्ट इज MR, यहाँ तो इसको देख लिया, सब्जेक्ट इज MR बिफोर, जिसको हम लोग वर्ब के बेस फॉर्म में जब ING लगाएंगे तो वर्ब का 4th फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट हैज है बीन बिफोर ऑब्जेक्ट। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ यस का मतलब देखिएगा, सब्जेक्ट कर्ता, काम करने वाला, वर्ब क्रिया या जिसे हम काम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जो कर्म हुआ जिस पर हम काम करते हैं। अब देखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसके ये असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार हैं। कितना टाइप्स है, 2 टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है जी, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है जी, इसमें कोई भी घटना हो जिसको आप एक्सेप्ट करते हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे द सेंटेंस विच इज एक्सेप्टेड, अर्थात जिस वाक्य को स्वीकारा जाए, जिस वाक्य को स्वीकारा जाए वही अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ स्वीकारा जा रहा है ना, आई प्लीज यू रीड अ नॉवेल, है ना, कि आप चेस खेलते हो, आप नॉवेल पढ़ते हो, तो ये सारे वाक्य को स्वीकारा गया है, हम इसको एक्सेप्ट किए, तो डैट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या है जी, द सेंटेंस विच इज नेग्लेक्टेड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य को इनकारा जाए वही सेंटेंस क्या कहलाता है,
नेगेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा एक और डिफिनेशन है जिसको आप लोग देखिएगा, द सेंटेंस विच इज नॉट एक्सेप्टेड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य को स्वीकारा नहीं जाए, जिसे हम लोग स्वीकारे नहीं, ऐसा बोलते हो ना, मैंने ये काम नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ, तो ये सारे सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम उसे कहेंगे, हम उसको क्या कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट है, उसका एक अंग है। चलिए, तो अभी इसका हम देख लेते हैं भाई। इसका एग्जाम्पल, आई डू नॉट टेल लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। वाक्य को नकारा जा रहा है। यू आर नॉट अ गुड बॉय, यहाँ भी वाक्य को रखा जा रहा है भाई कि आप अच्छे लड़के नहीं हो। मोहन चोर नहीं है। तो ये सारे वाक्य जो है क्या गया है, इनकारा गया है। और जब इनकारा गया है तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देना है। आ जाएगी आपकी बात, इस तरह नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखना है आपको कि सामान्यतः पहले सहायक क्रिया, जो आपके सहायक क्रिया होंगे, उसके बाद आपको नोट लगा कर बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नोट लगा देना है, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दैट मीन्स नोट का जो प्लेस होगा वो थर्ड प्लेस होगा। जैसे कि आपने सब्जेक्ट दिया, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दे दिए, डू आपका हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल वर्ब है, और यहाँ पे नोट देखिए थर्ड प्लेस है इसका, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नोट लगाया, तो इस प्रकार से सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। यहाँ दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में भी वही है, थर्ड एग्जाम्पल में वही है ना, कि तीसरे नंबर पे नोट लगा दिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि भाई सिर्फ नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जिनके प्रयोग से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जैसे देखिएगा, दे नेवर कम इन टाइम, क्या यहाँ पे कहीं नोट लगा हुआ है? मैंने तो ऊपर बताया था कि भाई नोट लगा देते हैं वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं दिखा आपको नोट लगा हुआ? नहीं, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि नेवर जो है आपका नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और इसलिए ये नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड जो सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। दे नेवर कम इन टाइम, मतलब कि वो कभी भी समय पर नहीं आते हैं, वे कभी भी समय पर नहीं आते हैं। ठीक है, आई हार्डली गो देयर, यहाँ भी इस सेंटेंस को देखिए, आई हार्डली गो देयर, कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता हूँ। अब बताइए यहाँ पे नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या हो गया, और क्या हो गया, ये आई तो आपका सब्जेक्ट, गो आपका वर्ब, देयर आपका ये एडवर्ब हो गया जी। आपका ये हार्डली नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब होता है, क्या होता है, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाता। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग सेंटेंस में हो जाता है ना, तो वो नेगेटिव बना देता है। जस्ट लाइक ये नेवर, हार्डली, एंड यहाँ पे सेल्डम देखेंगे कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। यहाँ सेल्डम जो है नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ये नकारात्मक अर्थ दिया, और नकारात्मक अर्थ देने के कारण
ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अभी नेगेटिव के कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, हम उसको देखेंगे। किसी भी नाउन के पहले नेगेटिव वर्ड, किसी भी नाउन के पहले नेगेटिव वर्ड नो, कौन, ये नो का प्रयोग करने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। कोई भी नाउन है, ठीक है, उसके पहले आप नो लगा दो, वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अभी तक मैंने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या पढ़ा जी, नोट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। सेंटेंस में कुछ ऐसा भी नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग कर देने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, हार्डली। ये सारे वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग देता है भाई, और जब नेगेटिव मीनिंग देगा तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ तो मैंने यहाँ पे अभी बात की कि किसी भी नाउन के पहले अगर नेगेटिव वर्ड नो का प्रयोग कर देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। अब इधर देखिएगा, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय का अभाव है। तो टाइम आपको दिख रहा है क्या, नाउन, और उसके पहले आपको क्या दिखा, नो, है ना। तो नाउन के पहले जब नो लग गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यू हैव नो मनी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है। तो मतलब ये भी सेंटेंस में देखेंगे कि मनी नाउन है और नाउन के पहले नो लग गया, दैट मीन्स ये भी नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल, मतलब उसके आने का कोई संभावना नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी जो है नाउन है, और ये दिखा दिया कि नाउन के पहले नो लगा है। ये जब नो लग गया दैट मीन्स वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। ही हैज़ नो पेशेंस, मतलब उसके पास धैर्य नहीं, उसके पास धैर्य नहीं है। तो ये सारे आपके जो रूल बताया गया, वो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल बताया गया किस प्रकार से। अगर इस तरह का आपको सेंटेंस दिख जाए तो आपको तुरंत जस्टिफाई कर देना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बता दिया, असर्टिव सेंटेंस के पार्ट को बता दिया। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य क्या है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, कहता है कि प्रश्नात्मक वाक्य वह वाक्य है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने प्रश्न पूछना है, स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज योर नेम, मैंने बोला खड़ा हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे बताइएगा ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कौन सा, इसमें स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज योर नेम, ये खड़ा हो जाओ और मुझे बताओ तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है ना, क्या, यही प्रश्न पूछने का काम हुआ कि व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है। आर यू स्टूडेंट, आर यू बॉय, आर यू गर्ल, ये सारे सेंटेंस जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें आपने प्रश्न पूछ दिया। अगर पापा जा रहे हो कहीं पे, आपने बोल दिया पिताजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पिताजी कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ दिया ना। आप उस प्लेस का नाम बताइए जहाँ पे आप जा रहे हो, अगर बताएंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया। इसका डेफिनेशंस को हमने देख लिया कि भाई एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन,
नोट में देख लीजिएगा, इट एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कि इसका जो अंत होता है ना किससे होता है, ये वाला मार्क से। ये मार्क, इस मार्क को हम लोग इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कितना भाग है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितना है, दो। जिस तरह से असर्टिव का दो था, इस तरह से भी, उसी तरह से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो प्रकार है। पहला यस या नो क्वेश्चन वर्ड, दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड्स। यस या नो क्वेश्चन वर्ड्स किसको कहेंगे, जो सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। ध्यान से, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, सहायक क्रिया से हो, वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो क्वेश्चन वर्ड्स कहलाएंगे। यस या नो क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब, आप बात आ गई, हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो किसी भी सेंटेंस को बनाने में मेन वर्ब की सहायता करता है, जो मुख्य क्रिया है, आपका जो मेन काम है उसको वो करने में आपका मदद करता है कौन, हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखेंगे इसका डेफिनेशन। मैंने क्या बताया कि जिस सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, एक्सुअल वर्ब से हो, वही सेंटेंस क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसा कहलाता है, यस या नो। जिस सेंटेंस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो जाए वो यस या नो क्वेश्चन वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। जैसे अब बात कहा मैंने कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, डिड, shall, will, can, could, may, might, must, used to, ought to, need and dare। ये आपके जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये कोई भी सेंटेंस हो ना उसमें आपकी मदद ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स ही करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब्स वर्क मैंने लिख दिया है। अब ये यस या नो फॉर्म बनाने में सहायक क्रिया जो है ना, यही सहायक क्रिया है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, वो भी यस या नो वाला। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब। ये 24 में से कितना है इसका नंबर, 24 जो वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, वो सबसे पहले आगे हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपका मेन वर्ब। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का सहायता करता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और आपके अदर वर्ब, जैसे यहाँ पे देखिए डज ही स्मोक। ये डज देखिए क्या है, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या कैटेगरी में खोजिए, डज है ना जी। ये देखिए डज मिल गया, तो डज है हेल्पिंग वर्ब और ही ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये फॉर्मूला को देखिए, स्मोक ये आपका मेन वर्ब हो गया। आप काम क्या कर रहे थे, धूम्रपान करने का काम कर रहे थे, जो कि कहलाते है ना। तो स्मोक, डज ही स्मोक, क्या हुआ, धूम्रपान करता है। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि हुआ क्या हुआ, धूम्रपान करता है, क्या हुआ, धूम्रपान करता है। तो यस या नो क्यों कहलाया, अगर करता है तो या, नहीं कहलाया तो नो, क्योंकि आपको आंसर देना क्या, यस या फिर नो में। इसलिए हम ये सेंटेंस को बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है।
इज दैट योर पेन, इज दैट योर पेन, क्या हुआ तुम्हारी कलम है? अगर है तो या, नहीं है तो नो। यहाँ भी देखिए सेंटेंस का शुरुआत किससे हुआ? इज से हुआ। इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, क्या आप कोई अखबार पढ़ते हो? यहाँ भी आपसे प्रश्न किया गया, और प्रश्न किया गया तो हेल्पिंग वर्ब आपका देखे आगे, दैट मीन्स यस या नो क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आ गया। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे रहेगा, और हिंदी वाक्य में उस सेंटेंस का शुरुआत क्या से होगा? किससे होगा जी? क्या से होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स। अब WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या है जी? कि जिस सेंटेंस का शुरुआत WH वर्ड से हो, मतलब W और H से शुरू होने वाले वैसा क्वेश्चन वर्ड, जो वैसा सेंटेंस जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, वही आपका क्या कहलाएगा? WH क्वेश्चन वर्ड्स कहलाएंगे। Which sentence is starting with WH word is called WH question words। मतलब कि अब यहाँ पे आप देखो, there are 9 basic words, there are 9 basic question words। कौन है जी? who, मतलब बताओ कौन या किसको, whom किसको, whose किसका, what क्या, which कौन सा, where कहाँ, when कब, why क्यों, how कैसे। ये सारे जो है वो आपके WH क्वेश्चन वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। हम लोग यहाँ इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या से शुरू हुआ? व्हाट से। किससे हुआ जी? व्हाट से शुरू हुआ ना। और जब व्हाट से सेंटेंस का शुरुआत हुआ, ये WH वर्ड्स कहलाएंगे, और ये सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से होगा वेन से, वाई से, हाउ से, है ना। तो आप इसका स्ट्रक्चर्स को नोट कर लीजिएगा। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख देते हैं HV, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स बनाने के लिए। ठीक है, आज का क्लास यहाँ तक ही। आगे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। उसके जो
स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं किस प्रकार के होंगे, उसके बनावट किस प्रकार के होंगे, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल।